अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 11.1। पहले बच्चों, पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ा था 13 यूनिट 13, वो हमने कंप्लीट किया है। आज हम यूनिट 11 उठा रहे हैं। तो पहला यूनिट जो है 11.1 ये आपकी टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 208 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find. पहले बच्चों, पहले सवाल क्वेश्चन की तरफ आप तवज्जो दीजिए। ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। लेंगथ और ब्रेडथ, यानी लेंगथ 500 मीटर, ब्रेडथ 300 मीटर किसकी? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। लैंड जो है, लैंड का एक टुकड़ा है, जमीन का एक टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर स्पेस में मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है। तो उसका हमें क्या करना है? इट इज एरिया। पहले एरिया निकालना है। दूसरा पार्ट, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। पहले इसका एरिया निकालना है पीस ऑफ लैंड का, फिर उसका बोलना है कि इसकी मतलब कितना रकम बनता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 रुपये में हम खरीदेंगे या बेच देंगे। सोल्यूशन में पहले आपको सवाल की तरफ तवज्जो देकर रेक्टेंगुलर पीस किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर किसको कहते हैं। पहले बच्चों, रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड जो इक्वल होते हैं लेंथ में, यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में लेंथ में बराबर है और पैरेलल भी है। पहले बच्चों, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि पैरेलल किसको कहते हैं। पैरेलल वो हो गया जो लाइनें कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। डायगोनल्स 2 होते हैं और लेंगथ भी उनकी डायगोनल के बराबर होते हैं। साइड्स 4 होते हैं, एंगल्स 4 होते हैं, वर्टिकस यानी वर्टिसेस 4 होते हैं या वर्टिक। इसका मतलब हो गया राइट एंगल के बारे में आपको पहले बच पता है, थोड़ा मैंने आपको जानकारी दी है। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। लेंगथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना है? 500 मीटर। ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना है? 300 मीटर। तो पहले हम इसकी रफ डायग्राम बनाएंगे। ये लैंड है, इसका ये साइड भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है, ये भी 300 मीटर, ये भी 300, क्योंकि हर रेक्टेंगल का अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये साइड 300 का, ये भी 300 का है, ये 500 का है, ये भी 500 का 500 मीटर है। इसका मतलब हो गया पहले बच्चों, लेंगथ भी आपको पता है, ब्रेडथ भी आपको पता है। जो एरिया निकलता है पहला पार्ट, उसका सोल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंगथ इनटू ब्रेडथ, यानी लेंगथ इनटू ब्रेडथ, लंबाई इनटू चौड़ाई, यानी इसका हमें एरिया मिलता है इस फॉर्मूला के हिसाब से। इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, आप इसका कितना बनेगा? लेंगथ की जगह हम लिखेंगे 500 मीटर, ब्रेडथ की जगह लिखेंगे 300 मीटर। तो वो बनता है 1,50,000 मीटर स्क्वायर। पहले बच्चों, एक चीज आप याद रखना, जब भी एरिया निकलता है स्क्वायर, चाहे मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर में आता है, स्क्वायर मीटर में आता है। अगर सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, और किलोमीटर हो तो स्क्वायर किलोमीटर, यानी इसका आंसर अमूमन स्क्वायर में निकलता है एरिया का। तो दूसरा पार्ट है कि अब इसका रकम कितना बनता है 10,000 के हिसाब से अगर 1 मीटर स्क्वायर हम खरीदेंगे या बेचेंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ लैंड फॉर, अब हमें अगर 1 मीटर स्क्वायर 10,000 का है, हमें इसका एरिया कितना आया, टोटल लैंड जो है ये कितना आया, वो आया 1,50,000 मीटर स्क्वायर पूरा आ गया। अब 1 मीटर जो पता है वो 10,000 का है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह हमें इसका आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब होगा 10,000 इंटू 1,50,000, वो तो कितना बनता है रुपीज 150,000,000, ये हमें आंसर मिलता है। इसका मतलब हो गया कि हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि रेक्टेंगुलर जो है उसका एरिया कैसे निकलता है, लेंगथ इनटू ब्रेडथ। थोड़ा रेक्टेंगुलर के बारे में भी हमने पढ़ा, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाना पहले बच्चों। ये मगर ये रेक्टेंगुलर के बारे में जो आपने सुना वो आप याद रखना। इसका एरिया कैसे निकलता है, साइड्स, वो अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, डायगोनल्स, इनके बारे में आपको ये याद रखना है। तो आज इतना ही, कल क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे इंशाल्लाह।